बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन पढ़ा था, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, उसी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की हमने डेरिवेशन पढ़नी है। मतलब सही में वो ये कहना चाहेगा आज के लेक्चर में कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होता है उसकी डेरिवेशन कैसे होगी, ठीक है। तो उस पे हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ही एक ऐसा लॉ है आपके पास जो कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो आपने ये जो आपके पास पेज पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये देखें, डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन मीन्स जो आप ए बी सी डी ई एफ जी कुछ इनमें से शो करके, मतलब आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से शो कर देते हैं कि रिएक्टेंट्स ए बी हैं तो प्रोडक्ट्स सी डी होंगी, इस तरह। यहाँ पर अब लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी ये वाली इक्वेशन जो अभी आपको नज़र आ रही है, ए प्लस बी रिएक्शन सी प्लस डी। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ए प्लस बी रिएक्शन सी प्लस डी के साथ साथ उन्होंने छोटा ए, छोटा बी, छोटी सी और छोटा डी भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें अब आपने याद रखना है कि रिएक्शन वही है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ही है। ए प्लस बी अगर मिलते हैं तो सी प्लस डी बन जाएगा, अगर सी प्लस डी को हम दोबारा ब्रेक डाउन करें तो वो वापस ए प्लस बी में बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। लेकिन इनके साथ अब उसने स्मॉल ए बी स्मॉल सी एंड डी भी लिखा हुआ है। ये स्मॉल ए बी सी एंड डी आर मोलर कंसंट्रेशंस। दोबारा सुन लें, ठीक है। ये जो स्मॉल ए बी लिखी है ना अब उसने इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन जो अब आपको नज़र आ रही है इसमें ये स्मॉल ए बी सी और डी, दीज आर मोलर कंसंट्रेशंस, ठीक है जी। अब हमने लॉ की पढ़ी थी डेफिनेशन लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की, अब हमने उसको डेरिवेशन की सूरत में जो है उसकी डेफिनेशन पढ़नी है। वो कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन होगी, जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन होगी। दोबारा सुन लें कि केमिकल रिएक्शन का रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो मोलर कंसंट्रेशन होंगी रिएक्टेंट्स की, रेज टू पावर इक्वल टू देयर नंबर, रेज टू पावर इक्वल, ठीक है, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखिए यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा होगा देयर, उसने कहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, ए की पावर स्मॉल ए, बी की पावर स्मॉल बी। दोबारा सुन ले, अगर ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है तो उनकी जो मोलर कंसंट्रेशंस है वो आपने ले जानी है पावर इक्वल में। यहाँ पर ये देखें, रेज टू पावर इक्वल, रेज टू पावर इक्वल आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर देखें। इसी तरह ये क्वेश्चन में आपको वो समझा रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट ए की पावर स्मॉल ए एंड रिएक्टेंट बी की पावर स्मॉल बी। इसी तरह अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ख़त्म कर देते हैं तो फिर आपको पता है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज़ ख़त्म करते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इस्तेमाल होगा फिर। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है, रेट कांस्टेंट है, के एफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, या आप इसे कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो आर एफ इज इक्वल टू के एफ, ए की पावर स्मॉल ए एंड बी की पावर स्मॉल बी, ठीक हो गया। ये तो था फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उसमें आपने देखना है कि आर आर, ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ सी डी। मतलब प्रोडक्ट सी और डी है और सी की पावर की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो स्मॉल सी है और डी की मोलर कंसंट्रेशन वो स्मॉल डी है। ये देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है राइट हियर, ठीक है। ये है उसने लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट सी एंड प्रोडक्ट डी। प्रोडक्ट सी की कंसंट्रेशन स्मॉल सी लिखी हुई है, पावर में चली गई है, और डी की जो स्मॉल डी में पावर है वो भी आपको ऊपर नज़र आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पर भी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा, और फिर हम यहाँ भी रेट कांस्टेंट डालेंगे। तो बेटा जब हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ रेट कांस्टेंट भी के आर आएगा, लफ्ज़ आर आएगा फिर, ठीक है। तो उसने लिखा है आर आर इज इक्वल टू के आर, सी की पावर स्मॉल सी एंड डी की पावर स्मॉल डी।
दोबारा देख ले, लॉ ऑफ मैस एक्शन प्रूव हो गया यहाँ पर, दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो कैसे आएगा, वैल्यूज यूं आ जाएंगी, अगर आर एफ और आर आर की वैल्यूज पुट की जाए तो ये आ जाएगा के एफ ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी इज इक्वल टू के आर सी की पावर, यहाँ सी बी ए भी लिखा हुआ है, सी डी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये इस जगह पर सी के साथ पावर सी आएगी, डी के साथ पावर डी आएगी, ठीक है। ये देखिए नीचे आया हुआ है। अगर इन वेरिएबल्स को एक ही साइड पे रख लिया जाए तो के एफ बाई के आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब के एफ के नीचे के आर चला जाएगा और ए भी इधर से नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब आपको वेरिएबल्स को एक साइड पे रखना हो कांस्टेंट को, तो मैथ में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर एक साइड को दूसरी साइड पे डिवाइड किया जाता है तो उसकी जो साइड होगी उसको नीचे वाली साइड पे डिवाइड किया जाएगा। के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी की पावर स्मॉल सी डी की पावर स्मॉल डी ओवर ए की पावर स्मॉल ए बी की पावर स्मॉल बी, या फिर के एफ बाई के आर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इज इक्वल टू के सी। यहाँ पर ये देखें के एफ बाई के आर इज इक्वल टू के सी, यहीं पर उसने नीचे दोबारा कर दिया, ये देखें के एफ के आर को लिख दिया और के सी इज इक्वल टू सी डी एंड ओवर ए बी। तो यहाँ वो क्या कहना चाह रहा है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, जिसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कह रहे हैं, वो के सी इज इक्वल टू के एफ बाई के आर, ठीक है जी। ये तो था जनरल रिएक्शन। साथ ही उसने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पर, उसने कहा है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रही है, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है। तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो बेटा हम नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन लिखी हुई है, एन के साथ 2 है, ओ के साथ 2 है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये देखें NO के साथ उसने पावर में डाल दिया, N2 और O2 को पावर में नहीं डालेंगे क्योंकि वो मोलर है, वो क्या है, मोलर है। अब उसने कहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में अटैच हो जाए आपस में तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहे हैं। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये देखिए 2NO आ रहा है, तो इसका मतलब है रिवर्स रिएक्शन में ये NO की जो पावर है वो 2 हो जाएगी। यहाँ नज़र आ रही होगी आपको स्क्रीन पर, NO की पावर देखें वो 2 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स 2 हैं। यही हम अभी लॉ ऑफ मैस सेक्शन में पढ़ते हैं कि डेरिवेशन में आपने मोलर कंसंट्रेशंस को शो कैसे करना है, ठीक है। जब आप इसको ब्रीफली रीड करेंगे तो आपको मोलर कंसंट्रेशंस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। जो मेन चीज़ वो बताना चाह रहा है वो यही है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। 2 एग्जांपल्स दी हुई इसने, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और अमोनिया की, दोनों में अगर आप देखें तो उसने पावर्स आपको दी हुई हैं। ये देखें, मैं दूसरी एग्जाम्पल में देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में और हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन उसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ देखें उसने हाइड्रोजन को जो मोलर कंसंट्रेशन है उसकी 3 को ऊपर कर दिया, ठीक है। ये चीज़ वो समझाना चाह रहा है आपको, मोलर कंसंट्रेशन को हम पावर कोएफिशिएंट में ले जाते हैं, ठीक हो गया। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है, जो होमवर्क है, वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये जो टेस्ट योरसेल्फ 9.2 आ रहा है आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, टेस्ट योरसेल्फ 9.2, ये आपने जो है इसको कम्प्लीटली सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ के ऊपर और फिर आपने सबमिट करवाना है। आज के लेक्चर की रिकॉर्डिंग अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप पे पूछ सकता है।